नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्रद्धा टीवी पर। आज हम आपको बहुत ही अच्छी बात बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो शुरू करते हैं। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो देखा एक आकर्षक कदकाठी वाला व्यक्ति चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए खड़ा है। मैंने कहा, जी कहिए। तो उसने कहा, अच्छा जी, आप तो रोज हमारी गुहार लगाते थे। मैंने कहा, माफ कीजिए भाई साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो वो कहने लगे, भाई साहब, अरे मैं वह हूँ जिसने आपको साहेब बनाया है। अरे ईश्वर हूँ मैं, ईश्वर। तुम हमेशा कहते थे ना कि नजर में बसे हो पर नजर नहीं आते, तो लो आ गया। अब आज पूरे दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने चिढ़ते हुए कहा, ये क्या मजाक है? वो बोले, अरे मजाक नहीं, सच है। सिर्फ तुम्हें नजर आऊंगा, तुम्हारे सिवा कोई मुझे देख सुन नहीं पाएगा। कुछ कहता उसके पहले ही माँ आ गई और बोली, अकेले खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? यहाँ चाय तैयार है, आजा अंदर। अब उनकी बातों पर थोड़ा यकीन होने लगा था और मन में थोड़ा सा डर भी था। मैं जाकर सोफे पर बैठा ही था कि बगल में वह भी आकर बैठ गए। चाय आते ही जैसे ही पहला घुट पिया कि मैं गुस्से से चिल्लाया, अरे माँ, ये हर रोज इतनी चीनी? इतना कहते ही ध्यान आया कि अगर सचमुच में ये ईश्वर है तो इन्हें कतई पसंद नहीं आएगा कि कोई अपनी माँ पर गुस्सा करे। अपने मन को मैंने शांत किया और समझा भी दिया, भाई तुम नजर में हो, आज जरा ध्यान से। बस फिर मैं जहाँ जहाँ वह मेरे पीछे पीछे पूरे घर में। थोड़ी देर बाद में नहाने के लिए जैसे ही बाथरूम की तरफ चला तो उन्होंने भी कदम बढ़ा दिए। मैंने कहा, प्रभु यहाँ तो बख्श दो। खैर नहाकर मैं तैयार होकर पूजा घर में गया। यकीनन पहली बार तन्मयता से प्रभु वंदन किया, क्योंकि आज अपनी ईमानदारी जो साबित करनी थी। फिर ऑफिस के लिए निकला। अपनी कार में बैठा तो देखा बगल में महाशय पहले से ही बैठे हुए थे। सफर शुरू हुआ तभी एक फोन आया और फोन उठाने ही वाला था कि ध्यान आया, तुम नजर में हो। कार को साइड में रोका, फोन पर बात की और बात करते करते कहने ही वाला था कि ऊपर के पैसे लगेंगे, पर ये तो गलत था, पाप था, तो प्रभु के सामने कैसे कहता। तो एकाएक ही मेरे मुंह से निकल गया, आप आ जाइए, आपका काम हो जाएगा। फिर उस दिन ऑफिस में ना किसी स्टाफ पर गुस्सा किया, ना किसी कर्मचारी से बहस की। 25-50 गालियां तो रोज अनावश्यक ही निकल जाती थी मुंह से, पर उस दिन सारी गालियां कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं तब्दील हो गई। वह पहला दिन था जब क्रोध, घमंड, किसी की बुराई, लालच, अपशब्द, बेईमानी, झूठ, ये सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बने। शाम को ऑफिस से निकला, कार में बैठा तो बगल में ईश्वर को बोल दिया, प्रभु सीट बेल्ट लगा ले, कुछ नियम तो आप भी निभाएं। उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। घर पर रात्रि भोजन जब परोसा गया तब शायद पहली बार मेरे मुख से निकला, प्रभु पहले आप लीजिए, और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए निवाला मुंह में रखा। भोजन के बाद माँ बोली, पहली बार खाने में कोई कमी नहीं निकाली आज तूने, क्या बात है, सूरज पश्चिम से निकला है क्या? मैंने कहा, माँ आज सूर्योदय मन में हुआ है, रोज महज खाना खाता था, आज प्रसाद ग्रहण किया है माँ, और प्रसाद में कोई कमी नहीं होती। थोड़ी देर टहलने के बाद अपने कमरे में गया, शांत मन और शांत दिमाग के साथ तकिए पर अपना सिर रखा तो ईश्वर ने प्यार से सिर पर हाथ फिराया और कहा, आज तुम्हें नींद के लिए किसी संगीत, किसी दवा और किसी किताब के सहारे की जरूरत नहीं है। फिर गहरी नींद गालों पर थपकी के साथ खुली। कब तक सोएगा, जाग जा अब। माँ की आवाज थी। सपना था शायद, हाँ सपना ही था, पर नींद से जगा गया। अब समझ में आ गया उसका इशारा, तुम मेरी नजर में हो। जिस दिन ये समझ गए कि वो देख रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सपने में आया एक विचार भी आंखें खोल सकता है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और कम से कम 4 दोस्तों को शेयर जरूर करना, क्योंकि ध्यान रहे आप नजर में हो। धन्यवाद।